हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्नेक क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5 से, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक हल कराया था। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 5 से। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है। ये यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है, एक भूमि है और भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ाया जा रहा है। ये जो पतंग उड़ रहा है इसका जो ऊंचाई है 60 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में। फिर आगे दिया गया कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है। ये भूमि के कोई बिंदु है और इसको पतंग के जो डोरी है उसको अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। जो भूमि के साथ झुकाव कोण है, डोरी का जो झुकाव कोण है 60 डिग्री दिया गया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई होता है। ये डोरी का हमको लंबाई बताना है, जिसको मानेंगे ए, बी और सी। सबसे पहले हम लोग इसमें त्रिभुज एबीसी में साइन का यूज करेंगे। साइन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है, जो हमें डोरी की लंबाई बतानी है और ये ऊंचाई दिया गया है, तो हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लंब ए बी बटा कर्ण जो होगा ए सी होगा। देख सकते हैं यहाँ पे थीटा का मान हम लोग 60 डिग्री रखेंगे। साइन 60 इक्वल टू ए बी का मान है 60 और ए सी का मान है एल। यहाँ से साइन 60 का मान रख देंगे √3/2 और यहाँ पे 60 और तिरछी ऊंचाई निकालना है। यहाँ से हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूनी 120, एल इक्वल टू होगा 120 बटा √3। ऊपर नीचे प्रमेयीकरण कर देंगे √3 से। यहाँ से डोरी की जो लंबाई आएगी 120 √3 बटा में यहाँ पे √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 से इसको कटा देंगे 40 बनेगा, 40 √3। इस प्रकार हमारा जो डोरी का लंबाई आया है 40 √3 मीटर, इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले हम लोग 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे और वहाँ से 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो कि भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये जो है बच्चे की ऊंचाई है जो 1.5 मीटर लंबा है, और ये जो भवन की ऊंचाई दिया गया है यहाँ पर 30 मीटर दिया गया है। कुछ दूरी पर खड़ा है जबकि वह उच्च भवन की ओर जाता है, उच्च भवन की ओर जाता है और उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। सबसे पहले इस जो भवन को देखता है 30 डिग्री के कोण पर देखता है इसको, फिर आगे जाता है और वो फिर से उस भवन को देखता है, अब उसका जो कोण होता है 60 डिग्री हो जाता है। यह मानकर बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। व्यक्ति यहाँ से सबसे पहले भवन के शिखर को देखता है, यहाँ से हमको उस व्यक्ति को 30 डिग्री के कोण पे भवन दिख रहा है। फिर कुछ दूरी चल के आगे जाता है तो यही भवन उसको 60 डिग्री के कोण पर दिख रहा है। व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक ही चला होगा। ए बी सी डी ई एफ, ये जो व्यक्ति का ऊंचाई दिया गया है 1.5, तो आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है डी का मान बी एफ के बराबर होगा। और डी अगर 1.5 है तो बी एफ भी 1.5 मीटर होगा, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 मीटर हो जाएगा। ये एक बार हम लोग त्रिभुज एबीसी लेंगे। त्रिभुज एबीसी लेंगे, 10 लेंगे, 10 60 इक्वल टू ए बी बटा बी सी।
टेन 60 का मान √3, ए बी का मान 28.5 और बी सी का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो बी सी इक्वल टू होगा 28√5, 28.5 बटा में √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे हम लोग। यहाँ से हो जाएगा बी सी का मान 28.5 √3 बटा में 3 से घटा देंगे, 3 और 27, 3 5 15। तो बी सी का मान यहाँ से 9.5 √3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग डी सी का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोग त्रिभुज ए बी और डी लेंगे। फिर से एक बार 10 यूज करेंगे हम लोग। 10 30 बराबर ए बी बटा बी सी प्लस बी सी। 10 30 का मान 1/√3, ए बी का मान 28.5 और डी सी का मान ही हमको ज्ञात करना है और बी सी को मान लेंगे। यहाँ पे बी सी का मान जो निकाल चुके हैं यहाँ पे 9.5 √3। क्रॉस गुणा कर देंगे तो डी सी प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5। इसका गुणा कर देंगे तो 28.5 √3। डी सी का मान यहाँ से निकल जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। 28 में से 9 घटा देंगे तो डी सी का मान यहाँ से आ जाएगा 19 √3। इस प्रकार यहाँ पे डी सी का जो मान निकल के आया 19 √3 मीटर आया। क्वेश्चन में यही पूछा गया था डी सी का मान। देख सकते हैं आप लोग डी सी का मान 19 √3 होगा।